कहानी की शुरुआत में एक लड़की बोलती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। उसने ना सिर्फ मेरा दिल तोड़ा है बल्कि मेरा विश्वास भी तोड़ दिया है। जिस पर उसके पेरेंट्स बोलते हैं क्या जाना जरूरी है, और फिर अपने मन में सोचती है माँ मैं तुम्हें कैसे बताऊँ। और इसी के साथ हमें पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड को बात करते हुए सुन लेती है कि वो तो सिर्फ उसके साथ खेल रहा था, वो सच में उससे प्यार नहीं करता, वो तो सिर्फ उसके साथ उसके मजे के लिए था ताकि वो उसको उसकी औकात दिखा सके। और ये सारी बातें सुनकर शाह का दिल टूट जाता है और वो रोते हुए वहां से चली जाती है। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि असल में उसकी माँ ने उसके बॉयफ्रेंड के डैड से शादी की है और वो अपनी माँ का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसलिए वो खुद ही वहाँ से जाने का फैसला कर लेती है। अब उसकी माँ बोलती कि तुम अकेले अब्रॉड में कैसे रहोगी, मैं वहाँ पर किसी को जानती हूँ, उसका बेटा तुम्हारी मदद कर सकता है, तो अगर तुम्हें कभी भी जरूरत हो तो तुम उसे कांटेक्ट कर लेना। और फिर उससे पूछती है क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करने वाली हो। तभी उसका स्टेप फादर बोलता है कि अच्छा होगा कि तुम उससे ब्रेकअप ही कर लो, वो इंसान तुम्हें देखने हमारे घर का भी आया ही नहीं, इसका मतलब तो यही है कि उसके दिल में तुम कभी थी ही नहीं, ऐसे इंसान को छोड़ देना ही बेहतर है। तभी वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड यानी उसका स्टेप ब्रदर वहाँ पर आ जाता है और तभी उसकी मॉम बोलती है कि खाना तैयार है, चलो साथ में खाते हैं। और उसके बाद वो लोग लंच कर रहे होते हैं। तभी उसकी मॉम बोलती है चलो आज शाह के नाम हम सभी सेलिब्रेट करते हैं। और वो कुछ बोलने जाती तभी शाह उन्हें रोक देती है और फिर कहती है कि ये जूस एक्सपायर है, और इसी बहाने वो अपनी मॉम को अंदर ले जाती है और कहती है कि वो उसके अब्रॉड जाने वाली बात लिन शन को ना बताए, वो दोनों साथ में बड़े हुए हैं तो ये खबर सुन के उन्हें बुरा लग सकता है। अब अगले सीन में शाह अपनी मॉम को एक लड़की के साथ देखती है और उसकी मॉम उस लड़की से मिलवाती है और कहती है इससे मिलो, यह है लिन शन की गर्लफ्रेंड। फिर वो लड़की शाह से हाथ मिलाती है और शाह यहाँ पर लिन शन की तरफ देखती है और फिर उससे कहती है कि वो उसके लिए पानी लेकर आती है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और जब शाह पानी लेने जाती है तो लिन शन भी उसके पास आ जाता है और उससे कहता है क्या तुम गुस्सा हो, वैसे मैं तुम्हें बताना भूल गया, वो मेरी बचपन की साथी है, वो कुछ दिन पहले ही अब्रॉड से वापस लौटी है, मेरे डैड जल्दी से मेरी शादी करवाना चाहते हैं तो मैंने उसकी मदद ली है, तो तुम गुस्सा मत करो, और वैसे भी तुम्हें पता ही है कि मेरी असली गर्लफ्रेंड कौन है। जिस पर शाह बोलती है कि मुझे पता है और वहाँ से चली जाती है और वो जाकर उन लोगों को टी सर्व करती है। और जब वो वहाँ से जाने लगती है तो शिन उसे रोककर कहती है कि वो और लिन चन डेट पर जा रहे हैं तो वो उसे भी साथ ले जा सकते हैं, जिस पर शाह मना कर देती है। लेकिन यहाँ पर उसकी मम्मी उससे जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है, जिस पर वो ना चाहते हुए भी मान जाती है। उसके बाद कार में शिन शाह को कहती है कि उसे उसके और लिन के बारे में सब कुछ पता है, जिस पर शाह बोलती है कि उसे नहीं समझ आ रहा कि वो क्या बोल रही है। जिस पर वो कहती है तुम्हें नाटक करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बस ये कहना चाहती हूँ कि लिन चैन तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, चाहो तो मैं तुम्हें इसका डेमो भी दे सकती हूँ। ये कहकर वो किसी से फोन पे बात करने का प्रेटेंड करती है और इसके बाद वो लिंसन से कहती है कि उसकी दोस्त की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, उसे उसकी बहुत चिंता हो रही है, तो क्या वो उसे वहाँ पर ले जा सकता है। और शाह को दूसरी तरफ जाना होता है, जिस वजह से वो उसे बीच रास्ते में उतरने को कह देता है और बाहर बहुत ही तेज बारिश हो रही होती है, जिस पर शिन उसे छाता देती है और शाह भी बिना कुछ बोले वहाँ से उतर जाती है। और उनके जाने के बाद जब वो छाता खोलती है तो वो पूरी तरह फटा होता है, जिस वजह से शाह को भीगते हुए ही घर जाना पड़ता है, जिस वजह से अगले सीन में शाह को बुखार हो जाता है। और तभी वहाँ पर लिन चैन भी उसके लिए दवाई लेकर आ जाता है और उसे दवाई देते हुए कहता है कि वो सारी उसकी गलती थी, उसे अकेला जाने ही नहीं देना चाहिए था। और यहाँ पर शाह दवाई ले लेती है और उससे कहती है कि वो थोड़ी देर अकेला रहना चाहती है, जिस पर लिन शैन भी वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में शाह बोल रही होती है कि अब उसने डिसाइड कर लिया है कि अब उसे यहाँ से जाना ही होगा, लेकिन वो जाने से पहले सारा कर्जा चुका के जाएगी ताकि उन लोगों को ये ना लगे कि मैं उनके पैसों के लिए यहाँ पर थी। और ये कहकर वो अपने अकाउंट में पैसे चेक करती है, लेकिन उसे कुछ पैसे कम पड़ रहे होते हैं, जिस वजह से वो किसी को कॉल करती है और वहाँ पे उसे एक बर्थडे पार्टी की जॉब मिलती है, जिससे वो अपना सारा कर्जा आराम से चुका सकती है।
और ये सुनकर शाह तुरंत ही उस जॉब के लिए मान जाती है। अब अगले सीन में शाह उस बर्थडे पार्टी में पहुंचती है और वहां पहुंचकर उसे पता लगता है कि असल में लिन चैन ने शिन के लिए ये बर्थडे पार्टी रखी होती है। और लिन चैन उसे वहां पर देखकर पूछता है कि तुम इस तरह के जॉब क्यों कर रही हो, क्या तुम में पैसों की कमी है? जिस पर शाह बोलती है कि फोटोग्राफर की जॉब में क्या बुराई है, मुझे पसंद थी तो मैंने ले ली। तभी शिन बीच में बोल पड़ती है कि उसे तुम्हारी चिंता है इसलिए वो ऐसे सवाल कर रहा है। और लिन चैन भी कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम कितनी अच्छी फोटोज लेती हो। उसके बाद शाह शिन की फोटोज लेने लगती है और शिन कहती है फोटोज तो काफी अच्छी है लेकिन यहाँ पर कुछ चीज मिसिंग सी लग रही है। ये कहकर वो उसे अलग एंगल में फोटो लेने को कहती है और उसे बार बार परेशान कर रही होती है। तभी उसके फोटो के बीच लिन चैन आ जाता है और वो शिन को एक नेकलेस पहनाते हुए उसके साथ फोटोज लेने लगता है। और वहाँ पर वो लोग कहते हैं कि ये नेकलेस तो डुआन फैमिली का खजाना है, लगता है कि लिन चैन शिन को प्रपोज कर रहा है। और ये देखकर शिन शाह को उन दोनों की एक अच्छी सी फोटो लेने को कहती है और वो उसी के सामने लिन चैन को किस कर देती है। लेकिन शाह बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती, जो देखकर लिन चैन गुस्से में शिन को उसी के सामने किस कर देता है। और ये देखकर शाह अपने मन में कहती है भला मैं किस बात के लिए दुखी हो रही हूँ। और तभी वहाँ पर उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं और वो लोग शिन के गले में वो नेकलेस देकर कहते हैं लगता है कि अब हमें शादी की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। अब अगले सीन में शाह को उसकी पेमेंट मिल जाती है और वो कहती है कि अब मैं फाइनली यहाँ से जा सकती हूँ, लेकिन जाने से पहले मुझे अपने फ्रेंड्स को गुड बाय कहना चाहिए। जिसके बाद वो अपने फ्रेंड्स के पास चली जाती है और उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम अब्रॉड जा रही हो तो तुम वापस कब लौटोगी? और शाह कहती है कभी नहीं। तभी वहाँ पर लिन चैन आ जाता है और उसे देखकर शाह सोचती है कहीं इसने मेरी बातें सुन तो नहीं ली। उसके बाद लिन चैन उसे बाहर ले आता है और उससे कहता है कि कल तुम खुश नहीं लग रही थी, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं उससे शादी नहीं करने वाला। लेकिन शाह वहाँ से जाने लगती है और वो उसे रोककर पूछे कि तुम कहाँ जा रही हो? जिस पर वो कहती है कि मैंने अपने फादर के लिए एक नई जगह ढूंढी है तो मैं उनकी राख लेने जा रही हूँ। और वो बोलता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जिस पर वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और जब वो लोग कार में बैठ जाते हैं तो शाह उससे पूछती है कि वो चल क्यों नहीं रहा, जिस पर वो उसे इंतजार करने का कहता है। और तभी वहाँ पर शिन भी आ जाती है, जिस पर शाह मन में कहती है कि मैं अपने फादर की राख को दबाने वाली हूँ और इसे अभी भी अपने प्यार का नाटक करना है। अब इसके बाद जब शाह अपने फादर की राख को दबाने जा रही थी, तभी रास्ते में लिन चैन को कॉल आ जाता है, जिस वजह से वो वहीं पर रुक जाता है। और इस बात का फायदा उठाते हुए शिन शाह के पास जाकर उसे अपनी बातों से फिर परेशान करने लगती है, लेकिन शाह उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, जिस वजह से वो गुस्से में आकर उसी के सामने उसकी फादर की राख को गिरा देती है। जो देखकर शाह कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फादर की इंसल्ट करने की, और वो उससे तमाचा जड़ देती है। जो देखकर लिन चैन वहाँ पे आ जाता है और उससे कहता है कि तुम क्या कर रही हो? जिस पर शाह कहती है ये सवाल तो तुम्हें इससे पूछना चाहिए कि आखिर इसने क्या किया। जिस पर शिन बहाना बनाते हुए कहती है कि मेरा पैर फिसल गया था, जिस वजह से इसके फादर की एशेज गिर गई, और तो और मेरे पैर में भी चोट आ गई है। जिस पर लिन चैन कहता है कि शिन ने ये जानबूझकर नहीं किया है। जिस पर शाह कहती कि दफा हो जाओ यहाँ से। जिस पर लिन चैन शिन को अपने गोद में उठा के वहाँ से ले जाता है और यहाँ शाह रोते हुए अपने डैड से कहती है डैड मुझे माफ करना कि मैंने एक गलत आदमी से प्यार किया। अब अगले सीन में शाह वहाँ पर एक लेटर और पैसे रखती है और फिर हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। और तभी लीशन उससे मिलने उसके पास आता है, लेकिन वहाँ पे उसे शाह नहीं मिलती। और तभी उसे वही लेटर और पैसे दिखते हैं और जब वो उसे खोलकर पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि वो हमेशा के लिए अब जा चुकी है। जिसके बाद वो सबको छोड़कर दौड़ते हुए उसे ढूंढने निकल जाता है, लेकिन उसे शाह कहीं पर भी नहीं मिलती। अब अगले सीन में शाह अपनी मंजिल पे पहुंच जाती है और वहाँ पर कोई उसी का इंतजार कर रहा था और उसको देखकर शाह अपने मन में कहती है तो ये है मेरी मॉम की बेस्ट फ्रेंड का बेटा। फिर उसके बाद वो उसे अपने घर ले आता है और उससे कहता है जब तक उसे एक नया अपार्टमेंट नहीं मिल जाता तो वो चाहे तो यहाँ पर रह सकती है। और वहाँ पे उसने उसके लिए कपड़ों और बाकी चीज़ों का इंतजाम किया हुआ था, जिस पर वो कहती है कि उसे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। जिस पर वो कहता है कि तुम्हारी कंट्री के मुकाबले यहाँ पर काफ़ी ठंड है तो तुम चाहो तो इसका इस्तेमाल कर सकती हो।
और उसकी बातें सुनकर शाओ अपने मन में कहती है कि ये लिन चैन से कितना बेहतर है। और दूसरी तरफ लिन चैन भी गिरते पड़ते घर पहुंच जाता है और उसे देखकर उसकी मम बोलती है कि आखिर तुमने इतनी क्यों पीड़ा की है, मैं तुम्हारे लिए अभी मेडिसिन बनाकर लेकर आती हूँ। लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में शाह फूजन के साथ वक्त पे आई होती है और वो लोग जा ही रही होते तभी उसके पास ली शेन आ जाता है और आते ही वो शाह को पकड़ के ले जाने लगता है, जिस पर फूजन उसे रोक देता है और शाह से पूछता है क्या तुम इसे जानती हो, लेकिन वो बोलता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, जिस वजह से फूजन को अपना हाथ हटाना पड़ता है। लेकिन शाह खुद ही अपना हाथ छुड़वाकर उससे कहती कि वो उसके साथ नहीं जाने वाली, वो यहाँ से चला जाए। जिस पर वो बोलता है चला जाओ ताकि तुम इसके साथ रंग रलिया मिला सको। जिस पर शाह उसको तमाचा जड़ देती है और कहती है कि हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो लोग घर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर फूजन उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, जिस पर शाह उसका शुक्रिया कर कर कहती है कि अगर वो नहीं होता तो वो अकेले उसे नहीं संभाल पाती। और फूजन उसे कहता है कि लिन चैन को देखकर लगता नहीं कि वो तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से छोड़ने वाला है। अगर तुम्हें कभी भी बाहर जाना हो तो तुम मुझसे कह सकती हो, मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और वो जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि ली चैन उन्हीं के अपार्टमेंट के नीचे खड़ा होता है और वो शाह से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट फ्लावर लेकर आया हूँ। और तभी फूजन भी वहाँ पर आ जाता है और उससे पूछते हैं क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए। ही कहकर वो ली शेन के सामने उसे गले लगा लेता है और ली शेन भी ये देखकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में जब शाओ जा रही होती है तो ली शेन उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है क्या कल रात तुम उसके साथ सोई थी, पहले तुमने मुझे छोड़ दिया और अब तुम दूसरे आदमी के साथ हो। जिस पर शाह बोलती है जब तुम शिन के साथ थे तब तुमने एक बार भी मेरे बारे में सोचा था। जिस पर वो कहता है तो तुम शिन की वजह से मुझसे गुस्सा हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं अभी जाके उससे एंगेजमेंट तोड़ लूंगा और तुमसे शादी कर लूंगा। जिस पर शाह बोलती है सच में, लेकिन वो कब से तुम्हारे पीछे ही खड़ी हुई है। और जैसे ही ली शन की नजर उस पे पड़ती है वो तुरंत अपने एक्सप्रेशन चेंज करते हुए बोलती है कि तुम्हारा एक भी फोन नहीं लग रहा था तो मैं तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई। और उसे देखकर शाह भी वहाँ से जाने लगती है, जिस पर ली शन उसे रोक लेता है और वो कहती है कि मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी हूँ तो अब मेरा पीछा करना बंद कर दो। और ये सुनकर शिन शाह को थप्पड़ मारते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने भाई के साथ ऐसा करते हुए, या मेरी उससे शादी होने वाली है और तुम उसी को सेड्यूस कर रही हो। और शाह का गला पकड़ लेती है, जिस पर लिंचन उसे छुड़वाता है और कहता है सारी गलती मेरी ही थी और वैसे भी हम दोनों सिर्फ नाटक कर रहे थे तो हमारे बीच अब सब कुछ खत्म हुआ। जिस पर शिन उसे धमकी देती है अगर उसने उसे छोड़ने की कोशिश की तो वो उसके पिता को कॉल करके उन दोनों के बारे में सब कुछ बता देगी और उन्हें फोन मिलाने लगती है। और शाह सोचती है कि मैं अपने पेरेंट्स को इसके बारे में पता नहीं लगने दे सकती और फिर उससे फोन छीनने की कोशिश करती है और छीना झपटी में उसे धक्का लग जाता है। तभी फूजन आके उसे गिरने से बचा लेता है और फिर उसे अपने साथ वहां से ले जाता है। अब अगले सीन में फूजन उसे आइस पैक लगा रहा होता है और उससे कहता है कि अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो तुम्हें सिर्फ खड़े रहकर देखना नहीं चाहिए, तुम्हें अपने लिए लड़ना भी चाहिए। जिस पर वो उससे माफी मांगती है और कहती है कि फ्यूचर में वो अब से ऐसा ही करेगी। और तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आ जाता है जो उसके हालचाल पूछती है और कहती है कि आज ली शन का बर्थडे है और वो भी अब्रॉड आया हुआ है तो उसे फोन कर लेना। और शाह अपने मन में सोचती है कि आज उसका बर्थडे है, हमेशा मैं ही उसके बर्थडे की सारी तैयारियां किया करती थी, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि मैं उसका बर्थडे इस तरह भूल जाऊंगी। तभी उनके दरवाजे की घंटी बजती है और जब वो दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ पर ली शन होता है और वो शाह से कहता है कि आज उसका बर्थडे है तो क्या वो उसके साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेगी। जिस पर शाह कहती है कि तुम्हें अपना बर्थडे शिन के साथ मनाना चाहिए, वैसे भी वो तुम्हारे लिए यहाँ पर आई है, अगर वो उसके साथ नहीं गया तो वो नाराज हो जाएगी। जिस पर ली शन कहता है कि अगर वो उसके साथ नहीं गई तो वो पछताएगी। तभी फूजन बीच में बोलता है कि वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती और मेरे होते हुए तुम उसे ले जा भी नहीं सकते और उसे घर से बाहर निकाल देता है। अब इसके बाद अगले सीन में शव अपनी मॉम से फोन पे बात कर रही होती है और उसे तभी एक आवाज सुनाई देती है और उसे लगता है कि घर में कोई चोर घुस आया है। जिस पर वो एक बांस लेकर वहाँ पर चेक करने जाती है, लेकिन वहाँ पर ली शैन होता है जो काफी ड्रंक होता है
और वो उससे कहता है कि उसने उसे बहुत मिस किया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। और तभी वहाँ पर फूजन आके शाओ को बचा लेता है और उससे कहता है कि वो सब संभाल लेगा और उसके बाद उसे कमरे में भेज देता है। और उसके जाते ही वो ली शन को पीटने लग जाता है और उससे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शाओ को चोट पहुंचाने की। ये कहकर वो उसे घर से बाहर फेंक देता है। उसके बाद वो शाओ के पास आता है और कहता है कि घबराने की बात नहीं है, मैंने अभी के लिए उसे यहाँ से भगा दिया है। लेकिन शाओ कहती है कि उसे बहुत ही डर लग रहा है क्योंकि लिंचन दिन पर दिन अपनी हदें पार करता जा रहा है। और तभी बाहर बिजली चमक पड़ती है जिससे शाओ डर जाती है और फूजन उसे संभालता है और कहता है अगर उसे सच में डर लग रहा है तो वो आज रात उसके साथ रुक सकता है, जिस पर शाओ उसी की बाहों में सो जाती है। और दूसरी तरफ शिन ली शन को अपने साथ चलने का कहती है, जिस पर वो उसे धक्का दे देता है और कहता है कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है, अगर वो नहीं होती तो शाओ उसके लिए उसे कभी नहीं छोड़ती। और शिन अपने मन में कहती है कि शाओ तुम ली शन का पीछा कब छोड़ोगी, लगता है कि तुम्हारे मरने के बाद ही ली शन मुझे अपनाएगा। जिसके बाद अगले सीन में जब शाओ जा रही होती है तभी शिन वहाँ पर आकर उसके गर्दन पे हथियार रख उसे वहाँ से ले जाती है और फिर उसे एक सुनसान जगह पर ले जाकर कहती है मैंने ली शन का 20 साल इंतजार किया है और जब मेरी उससे शादी होने वाली है तो वो तुम्हारी वजह से मुझे अपना नहीं रहा है, लेकिन जब तुम इस दुनिया में ही नहीं रहोगी तो उसे मुझे अपनाना ही होगा। जिस पर शाओ उसे अपनी बातों में लगा लेती है और चुपके से अपनी मदद के लिए फूजन को कॉल कर देती है। लेकिन यहाँ पर ये बात शिन को पता चल जाती है जिस पर वो शाओ पे हमला कर देती है। और दूसरी तरफ ली शन भी इसे बचाने यहाँ पर आ रहा होता है, लेकिन वो दोनों उसी की कार के सामने आ जाती है जिस पर फूजन शाओ को तो बचा लेता है, लेकिन यहाँ पर शिन का एक्सीडेंट हो जाता है और साथ ही लिन शिन का भी। अब अगले सीन में शाओ सो रही होती है तभी उसे एक आवाज आती है और उसे पता चलता है कि उसके घर का वाटर पाइप टूट चुका है, जिस पर वो उसे ठीक कराने के लिए किसी को फोन करती है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। जिसके बाद वो फूजन के पास चली जाती है उससे मदद मांगने और वो यहाँ पर भीग चुकी थी, जिस पर फूजन उसे तुरंत शावर लेने को कहता है, नहीं तो उसे सर्दी लग जाएगी। जिसके बाद जब शावर लेने जाती है तो उसे याद आता है कि वो अपने कपड़े भूल चुकी है, जिस पर फूजन उसे अपने कपड़े दे देता है। उसके बाद वो आज की रात उसके अपार्टमेंट में ही बिताती है। अब अगली सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो उसे फूजन का नोट मिलता है जो उसके लिए एक ब्रेकफास्ट बना के गया था। और दूसरी तरफ ली शन भी शाओ से मिलने आया हुआ था और इस तरफ शाओ भी अपना ब्रेकफास्ट खत्म करके अपने घर आ रही थी और यहाँ पर ली शन छुप गया था और वो शाओ को फूजन के अपार्टमेंट से निकलता हुआ देख लेता है। और उसके बाद अगले सीन में ली शन शाओ को किडनैप कर लेता है। उसके बाद वो हमें एक सुनसान बिल्डिंग में दिखाई जाती है और तभी उसके पास ली शन आकर उससे कहता है कि तुम मेरे होते हुए दूसरे आदमी के साथ फ्लर्ट कैसे कर सकती हो। और यहाँ पर शाओ उसे छोड़ने के लिए कहती है और यहाँ पर ली शन कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, एक बार वीजा अप्रूव होने के बाद मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ से ले जाऊंगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ फूजिन को भी पता लग गया था कि शाओ किडनैप हो चुकी है और वो उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। और दूसरी तरफ शाओ के पास सीन आ जाती है और उससे कहती है अब तो तुम खुश होगी ना, क्योंकि ली शन अब तुम्हारे पीछे पूरी तरह पागल हो चुका है, यहाँ तक कि अब वो तुमसे शादी भी करने वाला है। और यहाँ शाओ अपने मन में सोचती है जब ये ली शन को इतना ही पसंद करती है तो मैं इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ भागने में। और फिर उससे बोलती है कि शादी और वो भी उससे। और जिस दिन उसे पता चला था कि वो उसे प्यार से रिवेंज के लिए कर रहा है, उसने उसी पल उसे छोड़ने का फैसला ले लिया था। और फिर वो अब्रोड आ गई क्योंकि उसका फियोंसे भी इधर ही है और वो ली शन के पास जाकर दोबारा से अपनी जिंदगी खराब नहीं करने वाली। और फिर वो उससे मदद मांगती है कि अगर वो उसके फियोंसे को उससे कांटेक्ट करने में मदद कर दे तो वो उन दोनों की जिंदगी में वापस कभी नहीं आने वाली। जिस पर वो मान जाती है और कहती है कि मैं उसे फोन कर दूंगी, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम यहाँ से भाग पाती हो कि नहीं। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके कुछ समय बाद ही ली शन भी वहाँ पे आ जाता है और शाओ का बड़े अच्छे से ध्यान रखने लगता है। और यहाँ पर शाओ भी भागने के लिए ली शन के सामने अच्छा होने का प्रेटेंड करती है
और उसे किसी चीज के लिए मना नहीं करती और उससे कहती है क्या तुम्हें वीजा मिल गया, चेक कर लो एक बार कहीं तुम्हारे कोई डॉक्यूमेंट गायब ना हो। जिस पर ली शन भी उसे डॉक्यूमेंट दिखाता है और यहाँ पर शाह उसे अपनी बातों में लगाकर अपना वीजा छुपा लेती है। अब यहाँ पर ली शन को वीजा मिल गया था जिस वजह से वो उसे अपने साथ वहाँ से ले जाने लगता है और जैसे ही वो कार में बैठते हैं तो शाह बोलती कि शायद से वो अपना आईडी भूल आई है। जिस पर ली शन उसे वहीं इंतजार करने का कह के उसकी आईडी लेने चला जाता है और यहाँ पर वो साथ में कार भी लॉक कर गया था जिस वजह से शाह निकल नहीं पाती और दूसरी तरफ शिन के पास भी एक स्पेयर की होती है जिसकी मदद से वो शाह की भागने में मदद कर देती है। शाह वहाँ से भाग जाती है और फूजन भी उसके पास पहुँच जाता है और फिर उसके साथ कार में बैठ वो दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं और दूसरी तरफ ली शन को भी उसका पता लग गया था और वो उन दोनों का पीछा करने लगता है और उसके साथ शिन भी होती है जो उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है और खींचातानी के चक्कर में उन दोनों का ही एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद हमें वो लोग अस्पताल में दिखाए जाते हैं और वहाँ पे फूजन कहता है कि फिक्र करने की कोई बात नहीं है, डॉक्टर ने कहा है कि अब वो खतरे से बाहर है और तभी ही वहाँ पे उनके पेरेंट्स आ जाते हैं और वो ली शन की काफी फिक्र करते हैं और कहते हैं कि अचानक से ये सब कैसे हो गया और आखिर वो अब्रॉड आया ही क्यों। और इतने में यहाँ पर ली शन को भी होश आ जाता है और वो कहता है कि वो शाह को ढूंढने यहाँ पर आया था और यहाँ पर शाह डर जाती है कहीं उनका सच उनके सामने ना आ जाए। तभी यहाँ पर फूजन बोलता है कि वो उसे ढूंढने आया था ताकि वो उन दोनों को शादी की बधाइयाँ दे सके और उसके पेरेंट्स बोलते हैं ओह अच्छा ये बात थी। और लूशन कहता है कि उसे शाह से अकेले में बात करनी है जिस पर उसके पेरेंट्स बात मान जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं लेकिन यहाँ से फूजन नहीं जाता और शाह कहती है उसे जो बात करनी है उन दोनों के सामने ही करे और यहाँ पर वो शाह को दोबारा मनाने की कोशिश करता है लेकिन शाह उसकी एक भी बात नहीं मानती और कहती है कि ये सारी उसकी खुद की गलतियां हैं। ली शन कहता है कि मैं पहले जिद्दी और अड़ियल था लेकिन मेरे दिल में हमेशा से सिर्फ तुम ही थी और शाह कहती है कि तुम इस वक्त भी अपनी गलतियां मानने को तैयार नहीं हो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और बाहर आने के बाद फूजन उससे कहता है क्या तुम अभी उसकी फिक्र करती हो और शाह उसे टीज करते हुए कहती है क्यों क्या तुम जेलस हो। जिस पर वो उसे हाँ कर देता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम उसकी वजह से दुखी हो। जिस पर शाह कहती कि वो पुरानी बातें थी लेकिन अब मैं तुम्हारे दिल में नहीं हूँ और ये कहते हुए वो उसे किस करने लगती है लेकिन तभी ही वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है और वो शाह से कहती है कि उन्हें उससे ज़रूरी बात करनी है। फिर वो अपनी माँ के साथ चली जाती है और फिर उसकी माँ पूछती है क्या तुम्हें फूजन पसंद है। जिस पर शाह मुस्कुराते हुए हाँ करती है जो सुनकर उसकी माँ खुश हो जाती है और कहती है कि मैं आज ही उसकी माँ से बात करती हूँ और तुम लोगों की मैरिज अरेंज करती हूँ। अब हमें वेडिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाह और फूजन की शादी हो रही थी और दूसरी तरफ लिंचन भी भागा भागा उसके पास आ रहा होता है और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है शाह की शादी हो जाती है और उन दोनों की किस के साथ ये ब्यूटीफुल स्टोरी यहीं खत्म होती है।